उत्तराखंड को मिली बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। देहरादून से सामने आई इस बड़ी खबर में पीएम मोदी ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो विकास के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक ऐसे कॉरिडोर व्यापार, उद्योग, गोदाम और फैक्ट्रियों के लिए नए मौके पैदा करते हैं। यानी ये प्रोजेक्ट सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएगा बल्कि रोजगार और निवेश को भी बढ़ाएगा। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने देशवासियों को बैसाखी, बोहाग बिहू और अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। फिर उत्तराखंड के विकास को लेकर बड़ा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और अब ये बात सच होती दिख रही है। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की संयुक्त कोशिशों से उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है और कनेक्टिविटी लगातार मजबूत हो रही है। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे कर अब 26वें साल में प्रवेश कर चुका है और ऐसे समय में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने BR अम्बेडकर को भी नमन किया और कहा कि बाबा साहेब का जीवन गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित रहा। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि अब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनर्स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे, वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ, मेरठ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई, दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल देश को समर्पित की गई, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, हवाई जहाजों के लिए MRO फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में ये सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए, देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है और इनसे
उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है।